अपने जगह पर बैठ के हाथ उठा के हाँ या ना का जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपको जादू दिखेगा, आपको दिखेगा कि आपके गरीबी का बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। जितने लोग यहाँ मेहरबा मैदान में आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलना है और हाथ सबका उड़ाना चाहिए, हाँ कि ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो यार, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नेता सब इतना खून चूस लिया कि मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, जो खड़े हैं उनको भी बताना है। पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं सिखा, 2 बार हिलाने पर ही बोले, लेकिन आपने बोला है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आप सबको पहले से है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रसाद किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है, आपका जीवन सुधर सकता है। ये बात आपको पहले से पता है। अब दिखाते हैं, आप अपना जादू देखिए कि क्यों आपके जीवन में इतना बदहाली है। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए, हर आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आपने अपने जीवन में, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए मेहरबा के लोगों का दुर्दशा है, देखिए कैसे चुप चुप अभी कितना होशियार बनकर बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए, सबका हक का बक्का गुम है। अरे भाई आप यहाँ मोदी लालू को गाली दे रहे हैं, कोई मुखिया विधायक को दोष दे रहा, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? वोट हम लोग किसको दे? मोदी को दे कि लालू को, जन स्वराज को दे कि नीतीश को? अभी आपको जादू की तरह दिखेगा, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अपने आंख के सामने देखिए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया है, जिसको भी आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है किया है कि नहीं किया? जोर से बोलिए, पीछे तक मुंह खोल के बोलना है, किया है कि नहीं किया है? अरे भाई जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? पीछे जो खड़े बैठे हैं उनसे भी पूछ रहे हैं, किया है कि नहीं किया है? नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए हैं ना? अब पलटिएगा मत, पलटना नहीं है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। आपने कहा कि भैया हम लोगों ने जिस नेता को भी वोट दिया आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया, तो अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, शिवार में, मेरवा में, यहाँ सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पूरी नहीं हिलाना है, हाँ चाहे ना, जोर से बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब बात दीजिएगा तो बोलेगा तो माइक रखेंगे चले जाएगा। अरे 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया है, हिंदू मुसलमान बन के
चुनाव से पहले भाजपा वालों ने कहा सारे हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, मेरवा सिवान में आज तक फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अब जो जवाब नहीं देगा रखे हो गए। सीखना है तो बोलना पड़ेगा हाँ या ना। मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली लाने के नाम पर। लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्ट बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। अपने जात के नेता को बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, पढ़ाई रोजगार हो चाहे न हो, अपना जात वाले नेता को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो चाहे 2000, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे सिवान छपरा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि भैया जीवन में आज तक हम लोग अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने, यही जादू दिखाने आए हैं। जिस चीज के लिए वोट आपने दिया, वोट चाहे लालू को दिया या नीतीश को, जिस चीज के लिए भी वोट दिया वो चीज आपको मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है। 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बना है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर है। यही बात बताने आए हैं। लोकतंत्र में आपके वोट का ताकत है। आप वोट चाहे जिसको भी दीजिए, जिस काम के लिए वोट दीजिएगा वो काम होगा ही होगा, चाहे वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वोट आप मंदिर बनाने के लिए दीजिए और मेरवा में फैक्ट्री लग जाए। वोट जाति के नाम पर दीजिए और आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो जाए, ये संभव नहीं है। जो बोइएगा वही काटिएगा, बोइएगा बबूल तो आम खाने को नहीं मिलेगा। यही बात बताने के लिए आए हैं, यही समझाने आए हैं। लोग कहता है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं है, क्या करे, किसको वोट दे? बिहार में तो भैया तो ये दो दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। वोट किसको हम लोग दें? नीतीश कुमार का तो पता नहीं है कितना देर ललटेन पलटेंगे, कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं है। वही विकल्प बनाने के लिए 2 बरस 5000 से ज्यादा गांव में पैदल गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बनाया, नया विकल्प बनाया, उसका नाम है जन सुराज। जन सुराज का मतलब क्या? जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज। किसका राज? जनता का सुंदर राज होना चाहिए। क्योंकि आपने लालू का राज देख लिया, नीतीश मोदी का राज देख लिया, कांग्रेस का राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर का भी राज देखोगे तो कोई फायदा नहीं है। अब आपका जीवन तब सुधरेगा जब बिहार में जनता का राज होना चाहिए, आपका राज होना चाहिए। तब हाथ उठाकर जरा बताइए, बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथवा उठाओ और बोलो भैया जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
जिसको जिसको जनता का राज बनाना है उसको 2 मंत्र भी सिखाएंगे। 2 मंत्र सीख कर जाइए और जनता